दोस्तों, मैं हूं गुंजन तिवारी और आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में प्लांट का फर्स्ट सेशन लेके आया था। आज प्लांट का सेकंड सेशन है। और दोस्तों, जैसा कि जीके जीएस में चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, पौधा हो, एनिमल्स हो, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज मैं दोस्तों, लॉकडाउन चल रही है और मैं अचानक आज बाजार गया तो आलू प्याज की दाम इतनी बढ़ गई थी कि बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। मैंने इस पर एक ट्रिक तैयार की कि तना वाले प्रमुख फसल। दोस्तों, यहाँ पे है, एग्जाम्स में दे देते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको छांटना होता है कि तना वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि आलू प्याज ने दाम बढ़ाकर हद कर दी। आलू प्याज ने दाम बढ़ाकर हद कर दी। दोस्तों, ये तना वाली प्रमुख फसल है। आलू से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आलू है, प्याज आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है ने दाम बढ़ाकर, ये थोड़ा सा एक सेंटेंस अच्छा लगे इसलिए मैंने बताया, और हद कर दी। हद से हल्दी, कर से केसर और दी से आदि, दैट मीन्स अदरक। और ये दोस्तों, ये ऐसे फसल हैं, आलू, प्याज, हल्दी, केसर, आदि और अदरक, कुछ ऐसे फसल होते हैं जो तना वाले होते हैं। तो एग्जाम्स में आपको छांटना होता है कि तना वाली प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे? तो आलू प्याज ने दाम बढ़ाकर हद कर दी। मैं जब बाजार में आलू प्याज खरीद रहा था, उसी दौरान मेरे बगल में एक जगन्नाथ नाम का लड़का था, और जैसे ही उसने रेट सुना आलू प्याज का, वो अवाक सा रह गया। फिर दूसरी ट्रिक देखेंगे आप कि भारत में उत्पत्ति वाले प्रमुख फसल, यानी भारत में जो कौन कौन से ऐसे फसल है जिसका जन्म भारत में हुआ है। तो क्या हुआ, जगन्नाथ नाम का लड़का था, वो अवाक हो गया, अवाक जगन्नाथ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ से आलू हो जा रहा है, वा से बाजरा है, क से केसर, जौ से जौ है, गन्ना है, और तौ से तंबाकू। ये ऐसे फसल हैं जो भारत में पैदा हुए थे, मतलब इसकी खोज भारत में हुई थी। और आपको छांटना होता है, देश का नाम दिया रहता है या जगह की नाम दी रहती है, और आप उसमें से छांट के निकालना होता है कि कौन सी फसल भारत में हुई थी, कौन सी फसल चीन में। इस तरह से आपको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मिलता रहेगा। दोस्तों, जब बाजार से मार्केटिंग करके आ रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, और माँ ने पूछा कि क्या आज बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने जवाब दिया कि नो माँ, सच आज बहुत गर्मी है। ये एक ऐसी ट्रिक है दोस्तों जो रबी फसल को याद रखने में आपकी मदद करती है। रबी फसल एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई नवंबर और अक्टूबर में होती है। दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और दोस्तों इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा करता है कि बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं रबी फसल को कि नो माँ, सच आज बहुत गर्मी है। तो नो से एन से नवंबर, ओ से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है रबी फसल की, और मार्च अप्रैल, एन से मार्च, ए से अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सच, ये जो है सरसों, चना, आलू, जौ से जौ, बहुत को एक सिर्फ सेंटेंस मिलाया गया है, गौ से गेहूं और मौ से मक्का। ये कुछ ऐसे फसल हैं, चना, सरसों, आलू, जौ, गेहूं और मक्का, ऐसे फसल है जो रबी फसल कहलाते हैं। दोस्तों, यह रबी फसल है, और आपको रबी, खरीफ ऐसे फसलों को छांटना होता है, और आप ऐसे फसलों को आसानी से छांट के लिख सकते हैं अगर आप ट्रिक के माध्यम से दोस्तों देखते हैं। तब बाजार से लौटते समय वो मेरा जो फ्रेंड था, वो जो बाइक चला रहा था, इतनी तेज बाइक चला रहा था, तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि अरे बाज की गति मत चेक कर। मैंने वो बाज के समान बाइक चलाने के लिए उतावला हो रहा था, और मैंने कहा कि अरे बाज की गति मत चेक कर, मतलब इस गति से तुम्हें बाइक नहीं चलानी है। दोस्तों, यह जो ट्रिक है, यह कोई सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रिक है जो आप खरीफ फसल को याद कर सकते हैं। और से अरहर, और यहाँ पे रॉ जो है ये साइलेंट मोड में चला गया है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बा से बाजरा हो जा रहा है, जौ से ज्वार, ज्वार बाजरा, और गौ से गन्ना, ती से तिल हो रहा है, मौ से मक्का, तौ से तंबाकू, चौ से चावल, और कौ से कपास। और यहाँ पे कर जो है एक सिर्फ वाक्य को सही करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यह अरे बाज की गति मत चेक कर, अगर आपको ये ट्रिकी वाक्य याद रहता है दोस्तों, तो इसके माध्यम से आप खरीफ फसल को आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जो खरीफ फसल है, अक्सर विद्यार्थी खरीफ में और रबी फसल में मिक्स करके भूल जाते हैं कि कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी रबी फसल है दोस्तों। और इस तरह से आप दोनों फसल को बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।